नई चाल सामने आ गई है और इस नई चाल में कैसे अराकान आर्मी से हाथ मिला लिया है मोहम्मद यूनुस ने, ये अगले आधे घंटे आप जानेंगे। यूनुस सरकार का भारत विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचने का काम बांग्लादेश कर रहा है। यूनुस ने विद्रोही गुट अराकान से हाथ मिला लिया है। अराकान आर्मी के साथ संपर्क कर रहा है बांग्लादेश। म्यांमार में अस्थिरता फैलाने की फिराक में मोहम्मद यूनुस नजर आ रहे हैं। म्यांमार की अस्थिरता का फायदा उठाने की फिराक में मोहम्मद यूनुस, और ऐसे में अब अराकान आर्मी से हाथ मिलाने की खबर भी सामने आ रही है। एक तरफ तो भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम बांग्लादेश में लगातार हो रहा है, मोहम्मद यूनुस की सरकार ऐसा कर रही है, और अब इस साजिश के बीच में यूनुस ने विद्रोही गुट अराकान से हाथ मिलाया है। अराकान आर्मी के साथ संपर्क बांग्लादेश कर रहा है। अराकान आर्मी से हाथ मिलाना मोहम्मद यूनुस की साजिश का हिस्सा हो सकता है, और साथ ही साथ जिस तरीके से यूनुस की नई चाल इसमें सामने आ रही है, अराकान आर्मी साथ में हाथ मिलाती है तो क्या होगा मोहम्मद यूनुस की प्लानिंग का अगला पड़ाव, ये देखना दिलचस्प अब रहने वाला है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात हैं, बांग्लादेश के हालात तो है ही खराब, लेकिन इधर मोहम्मद यूनुस की नई चाल भी है जो कि अब सामने आती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश के इन खराब हालातों के बीच में अगर मोहम्मद यूनुस अराकान आर्मी से हाथ मिला रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि पूरी खबर है क्या और मोहम्मद यूनुस के जरिए क्यों ऐसा किया जा रहा होगा। खबर क्या है आप जानिए। यूनुस ने अराकान आर्मी से हाथ मिला लिया है, और हाथ मिलाने के साथ साथ विद्रोही गुट से अगर हाथ मिलाया जा रहा है तो वो म्यांमार में अस्थिरता को बढ़ाने के तौर पर भी हो सकता है। म्यांमार की विद्रोही गुट के तौर पर अराकान आर्मी जानी जाती है। म्यांमार की अस्थिरता का फायदा उठाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस, और इसीलिए हाथ मिलाया गया। यहाँ रखाइन राज्य में अराकान आर्मी का लगभग कब्जा माना जाता है। यहाँ रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस भेजने की कोशिश में भी मोहम्मद यूनुस जुटे हुए नजर आते हैं, और ये रोहिंग्या वाली चाल हो सकती है जिसमें मोहम्मद यूनुस इन्वॉल्व हैं। रोहिंग्या मुस्लिमों की दुश्मन है अराकान आर्मी। अराकान आर्मी ने हाल के दिनों में तेजी से सफलता हासिल की है। ऐसे अलग अलग हिस्सों में जाकर अराकान आर्मी नजर आती है, अपना वर्चस्व दिखाते हुए, कब्जा करते हुए। यूनुस ने अराकान आर्मी से हाथ मिला लिया है। अब कैसे म्यांमार में बदले हैं समीकरण, ये भी जान लीजिए। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से अस्थिरता ज्यादा देखने को मिली है। लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने के बाद में उथल पुथल ज्यादा देखने को मिली, और इन सब के बीच ही कई विद्रोही गुटों से लड़ रहा है यहाँ पर जुंटा शासन। यहाँ पर जो हालात अभी बने हुए हैं वो नॉर्मल तो कतई नहीं कहे जा सकते। जुंटा शासन के लिए प्रमुख दुश्मन अराकान आर्मी यहाँ पर कहा जाता है। ऐसे में अराकान आर्मी ने रखाइन के 90% हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, और इस कब्जे का दावा भी अलग अलग वक्त पर अराकान आर्मी की ओर से किया गया। रखाइन से अराकान आर्मी ने हजारों मुस्लिमों को भगाने का काम भी किया है। अब इन सबके बीच जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उन हालातों के बीच में अगर मोहम्मद यूनुस यहां अराकान आर्मी से हाथ मिलाते हैं तो ये भी दिलचस्प रहने वाला है देखना कि क्या कुछ अब आने वाले वक्त में होगा। क्या ये भारत विरोधी साजिश का हिस्सा हो सकता है, और भारत विरोधी इस साजिश के बीच में किस तरीके से अराकान आर्मी के साथ हाथ मिलाकर मोहम्मद यूनुस आगे की प्लानिंग करते हैं, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। इस खबर को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही थोड़ी देर बाद निपुण आलम बयान जी भी मेरे साथ में जुड़ेंगे विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। अनुज माथुर सर, जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं वो तो किसी से छिपे नहीं है। अब बांग्लादेश से खबर कुछ इस तरह की सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस ने अराकान आर्मी से हाथ मिला लिया है अपने मतलब के चलते। भारत को कितना सतर्क रहने की जरूरत है, और क्या प्लानिंग हो सकती है इसके पीछे? रचना, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार के हालात इंडो म्यांमार बॉर्डर पर हैं, वो हालात वैसे ही भारत के लिए चिंताजनक है। उसकी मैं वजह बताता हूं। 2 वजह है उसकी, कि जो लगभग पूरा 1700, 1600, 1700 किलोमीटर का बॉर्डर है, और लगभग पूरे बॉर्डर पर जो विद्रोही गुट हैं, जो कि मिलिट्री, जो उनके मिलिट्री जुंटा है जो सरकार चला रही है आज की तारीख में म्यांमार में,
उससे खिलाफ हैं, चाहे वो चिन नेशनल आर्मी हो या कचिन आर्मी हो या कई किस्म के इनके रिबेल ग्रुप्स हैं, और लगभग पूरा बॉर्डर उनके साथ है। अब जहां तक प्रश्न अराकान वाले भाग का है, देखिए अराकान आर्मी का ये एक बौद्ध डोमिनेटेड आर्मी है, और ये म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके खिलाफ हैं, और उनको इन्होंने, वो मानते हैं कि वो उनका म्यांमार में कोई स्थान नहीं है, और उसकी वजह से वो उनको खदेड़ रहे हैं। और ये चिंता ये है कि जो रोहिंग्या वहां से निकल रहा है, वो रोहिंग्या या तो बांग्लादेश जा रहा है, और या फिर वो रोहिंग्या भारतवर्ष में आने का प्रयास कर रहा है। भारत और म्यांमार की एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, वो भारत और म्यांमार में एक फ्री बॉर्डर रिजीम है। उसकी वजह यह है कि एक समय था म्यांमार भारत का हिस्सा था। 1937 तक ब्रिटिश शासन के दौरान म्यांमार को भारत का भाग माना जाता था, लेकिन 37 में उन्होंने म्यांमार को अलग कर दिया और डायरेक्टली क्राउन के अंडर में उसको ले लिया। तो उस समय के बाद से तो हुआ यह है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडो म्यांमार, उसके दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक परिवार में एक साथ रहे हुए हैं। तो उस वजह से हमने एक फ्री बॉर्डर रिजीम बनाया हुआ था कि 16 पहले 40 किलोमीटर था, अब 16 किलोमीटर है कि आप बिना किसी कागजात के सिर्फ इंफॉर्मेशन दे करके ट्रैवल कर सकते हैं। उसका असर क्या है, देखिए रचना, उसका असर ये है कि वहां से जो रोहिंग्या मुसलमान भी या कोई भी वहां का आतंकवादी आना चाहता है, तो उसको आने में कहीं ना कहीं आसानी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आ रहे हैं या वो वहां से उसका असर हो रहा है, लेकिन जो रोहिंग्या का भारत में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, शायद वही रास्ते से इस जगह से हो रहा है। और इस परेशानी से बांग्लादेश और भारत दोनों त्रस्त हैं। बांग्लादेश में भी रोहिंग्या मुसलमानों के बहुत सारे कैंप्स हैं जो कि आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, हर प्रकार से किसी भी दूसरे देश के शरणार्थी आते हैं तो वो उसको नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो अब मेरा यह मानना है कि मोहम्मद यूनुस का क्या इंटरेस्ट है। मोहम्मद यूनुस का इंटरेस्ट है कि वही 271 किलोमीटर भारत के अलावा बांग्लादेश का एक बॉर्डर है जो कि किसी दूसरे राष्ट्र के साथ है। कहने को तो म्यांमार के साथ है, लेकिन वो आज पूरी तरह से अराकान आर्मी के कब्जे में है। लेकिन मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, वो अराकान आर्मी और बांग्लादेश दोनों आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है। वो नेचुरल, जिनको बोलते हैं नेचुरल एडवर्सरीज, वो कभी इकट्ठे मेरे को लगता नहीं कि हो पाएंगे। वो वहां से रोहिंग्या को निकाल रहे हैं, तो कैसे आपको लगता है कि वो उन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों को वापस ले लेंगे? तो मुझे लगता है कि ये चाल वो जरूर चल रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर पूरे भारतवर्ष के साथ पूरे समय टेंशन रहा तो यही एकमात्र लैंड रूट है जहां से उनके पास उनका काम चल सकता है। और ये लैंड रूट भी अगर एडवर्सरी में चला गया तो उनको बहुत परेशानी होगी। लेकिन इन लोगों की जो मित्रता है वो बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता उसका कोई लाभ होने वाला है, क्योंकि जो फंडामेंटल इशू रोहिंग्या मुसलमानों का है वो इशू बना रहेगा। लेकिन फिर भी मोहम्मद यूनुस जो है वो ये चाल जरूर चल रहे हैं, क्योंकि वो उनका जो एंटी इंडिया स्टांस है, रचना आप देखिए, इतना जबरदस्त एंटी इंडिया रेटोरिक मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में क्रिएट कर दिया है, जो कि कभी नहीं था। जो वो देश जिसको कि हमने बनाया, रचना, और ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, इस बांग्लादेश को हमने बनाया है, और वहां पर आपने इतना एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ा दिया है। उसकी वजह यही है कि इस वजह से वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से अराकान आर्मी से उनके रिलेशन सुधरें, लेकिन आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा उनको सफलता हाथ में लगने वाली। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर भी लेते हैं तो ये जो नजदीकी है वो बहुत ज्यादा दिन तक आपको दिखती नहीं और बहुत ज्यादा दूर तक जाती हुई दिखती नहीं। निपुण आलम बयान जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत। निपुण जी, मोहम्मद यूनुस लगातार एंटी इंडिया जो सोच है वो लोगों में भर रहे हैं, जहर बोने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में वो हालात हैं जो इससे पहले भारत को लेकर लोगों की सोच नहीं थी, वो नजर आ रही है, जैसे अभी अनुज माथुर सर ने कहा भी। ऐसे में अराकान आर्मी के साथ हाथ मिलाने को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोई नई स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं मोहम्मद यूनुस, ये जानते हुए कि पिछले कुछ दिन से अपनी ही कुर्सी खतरे में है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और मैं ये कहूंगा, देखिए, कि वो भारत के खिलाफ भड़ नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में स्टार्टिंग से देखिए,
भाई आप देखिए, पार्टीशन जब हुआ तो पार्टीशन के समय सबसे ज्यादा कत्लेआम कहां पर हुआ था? आपका इसी, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश कहा जा रहा है, उसमें हुआ था। तो यानी कि इसका मतलब नफरत तो पहले से थी। होता यह है कि वहां पर दो तीन तरह के आपको घड़े देखने को मिलेंगे। एक तो घड़ा वो है जो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है, और एक घड़ा वो है जो इस्लामिक नेशनलिज्म को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो होता यह है कि जैसे इस्लामिक नेशनलिज्म के लोग पावर में आते हैं, तो उनके जो भी लोग हैं, या जितने भी आपके नॉन स्टेट एक्टर्स टाइप से जो होते हैं, वो सब एक्टिव होकर क्या कर रखते हैं, उस देश के खिलाफ, यानी कि हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, साजिश करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बांग्लादेश का इतिहास रहा है। हम 71 में देखें, 75 में जब वहां पर कूप होता है, तो कूप में जब जिया आपके पावर में आते हैं, तो उनका पावर में आना ही ये था कि यानी कहीं ना कहीं वो इस्लामिक नेशनलिज्म को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये हमेशा बांग्लादेश में रहा है। पहली तो बात ये। दूसरा क्या है कि जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि बिल्कुल भारत के खिलाफ एक साजिश। देखिए, अराकान आर्मी लगातार जो वर्तमान बांग्लादेश गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसको चैलेंज कर रही थी। अब यहां पर क्या था कि अराकान आर्मी को सपोर्ट करने वाला कौन है? चीन है। अराकान आर्मी को चाहे वेपन दिए हो, हमने भी कई बार एलिगेशन लगाया कि जिस प्रकार के रॉकेट लॉन्चर जो है, जो अराकान आर्मी के पास पाए जाते हैं, वो रॉकेट लॉन्चर जो है वो कहीं ना कहीं चीन से आए हैं, और हमने उसका प्रमाण दिया भी है कि ये चीन की ओर से आपको दिए जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि जब अराकान आर्मी को चीन सपोर्ट कर रहा है, और आज वर्तमान में यूनुस के पास कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका ने तो साफ मना कर दिया कि भाई हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रहा था, वो भी डीप स्टेट की मदद से कर रहा था। लेकिन वर्तमान में ट्रंप गवर्नमेंट ने कहा कि हम मदद नहीं करेंगे। अब लिहाजा रहा कौन? चीन अकेला, केवल चीन। तो यहां पर कहीं ना कहीं यूनुस जानते हैं कि अगर मुझे पावर में रहना है, तो मुझे चीन को क्या होगा, साधना होगा, या चीन को साथ लेके चलना होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है। और दूसरी बात, निश्चित रूप से आपने कहा कि बिल्कुल अपनी कुर्सी संकट में है। इस प्रकार से हमने वहां पे देखा कि सेना प्रमुख का कहना यह है कि अब पूरा लॉ एंड ऑफ ऑर्डर हमारे पास होगा, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक हम अपने पास में रखेंगे। और जिस प्रकार से मैं देखता हूँ, शेख हसीना हो या खालिदा जिया हो, ये दोनों जो आपके लीडर हैं अवामी लीग के और आपका बीएनपी के, जब से ये एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे, और वहां पर इस प्रकार के एक रैलियों का माहौल तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस आदि के माध्यम से इन्वायरमेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं एक बात ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं यूनुस इस बात को समझ रहे हैं कि मेरी कुर्सी जो है खतरे में, और कभी भी एक खबर सुनने को मिल सकती है। जैसा कि हमको 5 अगस्त 2024 से पहले कोई उम्मीद नहीं थी कि शेख हसीना वहां से एकदम से आपसे निकल जाएंगी। हमें बिल्कुल भी होप नहीं था, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अभी क्या है कि जैसा हमने देखा एकदम से हुआ, तो यही मुझे लगता है कि यूनुस कभी भी किसी भी समय इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। और देखिए, अराकान आर्मी को सपोर्ट करने का मतलब क्या है? अराकान आर्मी को सपोर्ट करने का मतलब है, यानी कि जो आपका कोस्ट बाजार है, एक मायने से कहीं ना कहीं आपने उससे समझौता कर लिया है, और कोस्ट बाजार को कहीं ना कहीं आप अराकान आर्मी को सौंपने के या उसको देने के क्या होंगे, समर्थन करेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये तो खुद बांग्लादेश की जनता को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि एक व्यक्ति या जो वर्तमान इंटरिम गवर्नमेंट है, वो किस प्रकार क्या कर रही है, अपने ही देश के खिलाफ साजिशें कर रही है। और हम देखते हैं कि जो उनके साथ के लोग हैं, अब वो भी उनको छोड़ने लगे हैं, वो भी अपनी नई नई पार्टी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लिहाजा सरकार बड़ी संकट में है। इकोनॉमिकल क्राइसिस वहां पे चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर जैसी कंडीशन वहां पर बनी हुई है, और ये कभी भी वहां पर क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो रचना जी, इसको मैं लगता हूं कि बांग्लादेश के समय बहुत ही टिपिकल सिचुएशन में है। ये बड़ा मुश्किल सा हो रहा है कि ऊंट किस करोड़ बैठेगा और किस तरह की इन्वायरमेंट वहां पर बनेगा। अच्छा, अभी अभी अनुज माथुर सर कह रहे थे कि ये जो नजदीकी है दोस्ती है, ये बहुत दूर तक जाएगी नहीं। एक वक्त ऐसा भी रहा है बांग्लादेश के लिए कि अराकान आर्मी से ही चैलेंज मिलते रहे। अभी पिछले ही दिनों की बात है जब हम बता रहे थे, अगर मोहम्मद यूनुस अराकान आर्मी के साथ हाथ मिलाते भी हैं, तो क्या ये बांग्लादेश की जनता के लिए स्वीकार्य होगा? अनुज माथुर सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रचना, मैं यही कहने का प्रयास कर रहा था। देखिए, बांग्लादेश में अगर आप ये देखेंगे कि जो जो इस्लामिक रेडिकलिज्म अगर उभर करके सामने आ रहा है, और वही चीज वही लोग वो पूरा उभर कर तो क्या सामने आ रहा है, पूरा इस्लामिक रेडिकल शासन है बांग्लादेश के ऊपर। तो जब प्रश्न म्यांमार के मुसलमानों का, रोहिंग्यास का आएगा, और ना तो वो उनको अराकान आर्मी को वो मंजूर है, और ना ही बांग्लादेश के लोगों को वो मंजूर रहेगा, तो मेरा ये मानना है कि ये अभी इसको, अगर हम अंग्रेजी में एक वर्ड में कहने का आप मेरे को इजाजत दें, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। आज म्यांमार में जिस प्रकार की गृह युद्ध की स्थिति चल रही है, उससे इनको कहीं लगता है, उन्होंने रहमान साहब ने कहा है
कि हमारे पड़ोस में एक नया देश उभर करके आ रहा है और वो उस देश से हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, ये बात आप देखें कि एक रिबेल आर्मी को जिसने देश के खिलाफ एक coup करके उन्होंने एक देश के हिस्से को कब्जा कर लिया, उसको एक नया देश बना करके और उसको कहीं उससे बातचीत करने की बात कर रहे हैं। ये इस प्रकार की बात बांग्लादेश जैसा राष्ट्र ही कर सकता है। कोई नया देश उभर के नहीं आ रहा है, वो म्यांमार है और म्यांमार का हिस्सा है, अराकान आर्मी का वहां पर कब्जा है। तो ये बात, तो जहां तक प्रश्न आपका है कि बांग्लादेश के लोगों के लिए, मैं बिल्कुल पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि बांग्लादेश के लोगों को कुछ समय बाद, अभी उनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उनको पता लगेगा कि ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। आप ये देखेंगे कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको ये मालूम होना चाहिए, जो अभी हम अगर बांग्लादेश के इतिहास को सेगमेंटाइज करके देखेंगे, तो जो शेख हसीना का शासन रहा है 2013 से लेकर के और 2024 तक, उसी शासन काल में बांग्लादेश ने आर्थिक रूप से चहुमुखी प्रगति करी है। रचना इतना आगे बांग्लादेश चला गया था, तो ये बात उनको समझनी होगी। अब वो कह रहे हैं कि वो इलेक्शन रिग करके पावर में कैसे भी आई हो, वो मेरा ये मानना है कि अगर आपके देश के हित में किसी सरकार ने काम किया है तो वो सिर्फ वो टाइम है, और उस टाइम में बांग्लादेश ने एक बहुत अच्छा समय देखा है, और वो अच्छा समय अब इस इस्लामिक रेडिकल्स की भेंट चढ़ गया है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की आईएसआई है और पाकिस्तान की विचारधारा है, उनको बांग्लादेश की तरक्की भी नहीं पच रही थी, क्योंकि साउथ एशिया के वो जायंट्स बन चुके थे। वो हमसे भी कई मामलों में, हम भारतवर्ष से भी आगे थे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था। तो ये मेरा मानना है कि उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने, उन लोगों ने मिल करके उसको खराब किया है। देखिए, जब परिस्थिति खराब होगी तभी चीन और पाकिस्तान वहां पर इनरोड्स बना पाएंगे, और इसलिए चीन और पाकिस्तान का काम करने का तरीका यही है, हाथ में मिल करके वो बांग्लादेश की स्थितियों को खराब कर रहे हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डेंट लगा दिया है। आज की तारीख में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, चरमराई हुई है। पाकिस्तान बांग्लादेश अब क्योंकि चल भी रहा है ना पाकिस्तान के ही रास्ते पर, इसलिए भी ये हालात है। और अराकान आर्मी को लेकर आपने कहा कि चीन का सपोर्ट रहा। अब चीन इस पूरी साजिश में भारत के खिलाफ यूं भी नजर आता है कि पाकिस्तान को भी अपने इशारों पर नचाता रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ दिन में नजदीकी बढ़ी है, यानी कि मास्टरमाइंड इसके पीछे चीन दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। लेकिन निपुण आलम बयान जी, ये जो हालात अभी के बने हुए हैं, अगर बांग्लादेश की आवाम की बात करें तो जैसे एक ग्रोथ बांग्लादेश ने देखी है, जिसमें कई मामलों में भारत से आगे बांग्लादेश नजर आया है। आज का बांग्लादेश बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल वहां के लोगों के लिए नहीं है। ऊपर से नए नए एक्सपेरिमेंट मोहम्मद यूनुस के जरिए किए जा रहे हैं। इन सब के खिलाफ भी अगर लोग आवाज उठाएं तो कोई सोल्यूशन है क्या? देखिए, क्या होता है ना कि मैंने आपको जैसे कहा, और अनिल माथुर सर ने भी कहा कि बात तो सही है कि वहां पर इंडिया से आगे कई सारे पैरामीटर्स में पाकिस्तान को तो बहुत पीछे छोड़ दिया था, और कुछ मामलों में हमको चैलेंज भी कर रहा था, चाहे वो हम लोग कपड़ा उद्योग की बात करें तो हम रही चीजें। और पब्लिक की बात यह है कि इतना जब देश आगे बढ़ने के बाद अब लगातार क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, तो जनता वहां की समझ क्यों रही है कि ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है, प्रेजेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो हमारे साथ क्या कर रही है, क्या स्थिति वहां बनी हुई है। मैं ये मान रहा हूं कि जब लोगों की आंखों पर चश्मा लगा दिया जाए, वो चश्मा किसका? आपका कि इस्लामिक कट्टरपंथ का। और जो मैंने कहा कि वहां पे दो तरह के आपको घड़े देखने को मिलेंगे। एक तो वो जो इस्लामिक नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिसको आपको याद होगा शेख हसीना ने 5 अगस्त से पहले कहा भी था कि ये वो लोग हैं जो इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, रजाकार हैं। और रजाकार ये वही हैं जिन्होंने 71 के वॉर में पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट किया था। अब आप देखिए, रजाकार लोगों का आप क्या कर सकते हैं? रजाकार जो आपका कट्टरपंथी होते हैं, जो टेररिस्ट मानसिकता के होते हैं, जो अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। उनका इलाज तो यही है कि अगर वहां पर सेकुलर पावर को मजबूती दी जाए, जैसे हम लोग बात करें आपका शेख हसीना और अवामी लीग की जो पार्टी है, यानी कि आपका बीएनपी जो पार्टी है, तो बीएनपी को अगर सपोर्ट किया जाए तो मुझे लगता है कि उसका कुछ परिणाम मिलेगा, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखना होगा आने वाले वक्त में इसका असर क्या होता है। निपुण आलम बयान जी और अनुज माथुर सर, आप दोनों ही मेरे साथ में बने रहिएगा। आगे जो अगला टॉपिक